शाहजैन कैसा है अब? बेहतर है, सुला दिया उसे कमरे में। उसे हुआ क्या था? मेरे साथ अच्छा भला पड़ रहा था, देखते ही देखते इतना तेज बुखार उसे चढ़ गया, आंखें पलट गई, बेहोश हो गया। हुआ क्या था? एपिलेप्टिक है वो। हल्का सा बुखार भी खतरनाक साबित हो सकता है उसके लिए। टेंशन में फिट्स पड़ने लगते हैं। सारा कसूर मेरा है, मैं दवा देना भूल गया उसको। हालांकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि उसकी दवा में कोई नागा नहीं किया जा सकता। शुक्रिया, तुमने मेरा साथ दिया। तैमूर भी ऐसे ही मुझे सहारा दिया करता था। अगर आपको मुनासिब लगे तो क्या शाहजैन की मेडिसिन के बारे में आप मुझे बता देंगे? मैं बिला नागा उसे दवा दे दूंगी। तुम्हें जहमत होगी बिला वजह? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ करने को नहीं होता। मुझे अच्छा लगेगा अगर ये जिम्मेदारी ले लूँ मैं। ये तो कोई बात ना हुई चंदा मैडम। कोई किसी को महाना चंद लाख देकर अपनी ज़िंदगी के साथ बांध तो नहीं सकता, और वो भी इस बाजार में। अगर तुम कहो तो जो सिकंदर जितना महाना बेचता है उससे डबल मैं हर हफ्ते दे दिया करूँगा। मगर इस कोयल को यूं कैद करके पिंजरे में तो ना डालो। मैं उसके लिए आया हूँ, बुलाओ उसे। आपकी हर बात 16 आने दुरुस्त है मलिक साहब। यहाँ पर कोई किसी पर हक या कब्जा नहीं जमा सकता। मगर मैंने अर्ज किया ना, इसमें रुमाना की अपनी मर्जी भी शामिल है। अब वो महफिल में बैठकर नहीं गाना चाहती। अगर वो महफिल में बैठकर नहीं गाना चाहती तो मेरे डेरे पर भिजवा दो। वहाँ सब इज्जतदार रईस होंगे शाम की महफिल में। वहाँ उनके सामने गाने में तो हर्ज में नहीं होगा। हम तो बस कदरदान हैं उसके। आप जैसे कदरदान तो हम जैसियों को नसीबों से मिलते हैं। मगर साईं सिकंदर ने मामला तय कर रखा है ना रुमाना के साथ। अब उनकी नाराजगी भी तो मोल नहीं ले सकती वो। उसकी नाराजगी से इतना डरती क्यों तुम? वो भला क्या बिगाड़ लेगा तुम लोगों का? अपने भाई की जान की हिफाजत तो वो कर नहीं सका, तो रुमाना को क्या संभालेगा? रुमाना का सिर्फ मैं कदरदान हूं, मैं। शक हो तो आजमा लो। जब आजमाने का वक्त आएगा तो जरूर आजमा लेंगे मलिक साहब। फिलहाल हमारी मजबूरी समझिए। जब दिल और दिमाग साथ न दे तो हलक से आवाज निकलना महाल हो जाता है कभी कभी। ऐसी ही हालत है मेरी इस वक्त। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, चश्मे बदूर। आपकी शोहरत बेला वजह नहीं पूरे शहर में। हमें भी खिदमत का मौका दीजिए। किसी से कम नहीं पाएंगे दिलदारी में हमें। हम भी जिगर रखते हैं। सहे नसीब, अगर दिलदारी जानते हैं और सीने में जगह का दावा भी रखते हैं, फिर इतना भी जरूर जानते होंगे कि दिल पर किसी का जोर नहीं, और जिगर वाले मजबूर दिल पर जबरदस्ती नहीं किया करते। मैंने महफिल में गाना छोड़ दिया है। उम्मीद है आप हमारी इस मजबूरी का ख्याल रखें। ठीक है रोमाना, मैं इस वक्त जा रहा हूं, लेकिन याद है बाजार में बैठने के चलन नहीं होते। अगर सिकंदर से इतना ही लगाव है तो उसे बोलो कि वो तुम्हें अपनी हवेली में ले जाए। यह बाजार है, या खरीदार तो आएंगे, चाहे आवाज के ही सही। अच्छा चंदा मैडम, मैं फिर आऊंगा।
साईं यहीं रुकेंगे या जनाने में जाएंगे? जाओ, मैं इधर ही ठीक हूँ। तैमूर साईं अपने साथ साथ हवेली की रौनक भी ले गए हैं साईं। अब तो सरे शाम चिराग बुझा देती हैं बीबी सैन। जनाने की सारी लाइटें भी बंद हैं। क्या करें वो? किसके लिए घर में चिरागा करें? वो वापस तो आने वाला है नहीं जिसका हर वक्त इंतजार करती थी वो। आपने भी तो खुद को घर में कैद कर लिया है ना साईं। मेरी माँ ने तो शाम को ताजा हवा में चक्कर लगा लिया करें। यहाँ पड़े पड़े तो आप बीमार पड़ जाएंगे। ले जाने का दिल नहीं करता शाकिर। हर चीज से ना बस दिल जाट सा हो गया है। तैमूर ने जाते जाते अपने साथ मेरा सुकून, मेरी खुशियां, मेरी हिम्मत सब ले गया साथ। सिर्फ छोटा भाई नहीं था मेरा, जिंदगी थी मेरी। ये तुम्हारा सिकंदर साई ना बस एक मट्टी का पुतला है, क्योंकि रूह तो तैमूर के साथ चली गई बस। ना सही ना, ऐसे मत बोले। अल्लाह आपका साया इस हवेली और हम पर हमेशा सलामत रखे। कोशिश करें इस सदमे से निकलने की। वहां भी फेरा नहीं डाला आपने काफी दिन से। इस हादसे के बाद उनकी तरफ से भी कोई पैगाम नहीं आया आपके लिए। लेकिन मैं जानता हूं साईं, वहां रोजाना हर शाम आपका इंतजार होता होगा। आपको वहां जाना चाहिए। मेरी भाई की मौत को 1 महीना गुजरा है सिर्फ, तुम मुझे वहां जाने का मशवरा दे रहे हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। साईं, आप मेरी बात को गलत मत समझिए साईं। मैं जानता हूं कि आप वहां पे क्यों जाते थे। आपको सुकून मिलता था उनकी आवाज सुन के। शायद इसी तरह आपकी जिंदगी में कोई बेहतरी आ जाए। हफ्ता 10 दिन में तैमूर साईं का 40वां भी गुजर जाएगा। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त होगी कि दुनियादारी पे वापस आए। पूरी जागीर को आपकी जरूरत है साईं। मालकन भी अंदर से टूट चुकी है, अब उनको भी आप नहीं संभालना साईं। इस महीने का खर्चा तो भेजना था ना उन्हें। जी साईं, वो तो बिला नागा मैं हर माह की पहली को खुद चंदा को देकर आता हूं। इसमें तो नागे का सवाल ही पैदा नहीं होता। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम